राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी आदि पराशक्ति माँ नवदुर्गा के दरबार में। मेरी माता रानी सबके कष्ट हरो, सबकी झोली भरो माँ। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी के लिए सुख शांति के लिए अर्जी लगाता हूँ प्रभु की शरण में। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरी सीता मैया, मेरे शिव शंकर महादेव, मेरे आदि पराशक्ति माँ पार्वती, मेरे हनुमान बजरंगबली, मेरे बाबा नीम करौली जी और सभी देवों की शरण में मैं ये अर्जी लगाता हूँ। जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी महिमा सुनते हैं, उनके सभी कष्ट तुरंत दूर करो भगवान। उनके घर में कभी कोई कष्ट ना हो, सदैव सुख समृद्धि रहे, धन धान्य से उनके परिवार में संपन्नता रहे। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज हम करते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का 27वां सर्ग। पर श्रवण गिरी पर श्री राम और लक्ष्मण की परस्पर बातचीत। ये परश्रवण गिरी ये पर्वत का नाम है। परश्रवण गिरी, इस पर श्री राम और लक्ष्मण जी की परस्पर बातचीत होती हैं। उन बातचीतों का वर्णन है। आपके सभी संकट दूर हों। प्रभु श्री राम के श्रीमुख से निकले हुए ये अनमोल वचन पूरे सुने, आपके घर में सदैव खुशियाँ आए, यही मेरी प्रार्थना। जय जय श्री राम। जब वानर सुग्रीव का राज्याभिषेक हो गया और वे किष्किंधा में जाकर रहने लगे, उस समय अपने भाई लक्ष्मण के साथ श्री राम जी परश्रवण गिरी पर चले गए। वहाँ चीतों और मर्गों की आवाज़ गूंजती रहती थी। भयंकर गर्जना करने वाले सिंहों से वह स्थान भरा था। नाना प्रकार की झाड़ियाँ और लताएं उस पर्वत को आच्छादित किए हुए थी और घने वृक्षों के द्वारा वह सब ओर से व्याप्त था। रीछ, वानर, लंगूर और बिलाव आदि जंतु वहाँ निवास करते थे। वह पर्वत मेघों के समूह सा जान पड़ता था। दर्शन करने वाले लोगों के लिए वह सदा ही मंगलमय और पवित्र कारक था। उस पर्वत के शिखर पर एक बहुत बड़ी और विस्तृत गुफा थी। लक्ष्मण सहित श्री राम ने उसी का अपने रहने के लिए आश्रय लिया। रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले निष्पाप श्री रामचंद्र जी वर्षा का अंत होने पर सुग्रीव के साथ रावण पर चढ़ाई करने का निश्चय करके वहां आए थे। उन्होंने लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले और अपने विनय युक्त भ्राता लक्ष्मण से यह समयोचित बात कही। शत्रुदमन, सुमित्रा कुमार, यह पर्वत की गुफा बड़ी ही सुंदर और विशाल है। यहाँ हवा के आने जाने का भी मार्ग है। हम लोग वर्षा की रात में इसी गुफा के भीतर निवास करेंगे। राजकुमार, पर्वत का यह शिखर बहुत ही उत्तम और रमणीय है। सफ़ेद, काले और लाल हर तरह के प्रस्तर खंड इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। यहाँ नाना प्रकार के धातुओं के खाने हैं। पास ही नदी बहती है, उसमें रहने वाले मेढक यहाँ भी उछलते कूदते चले आते हैं। नाना प्रकार के वृक्ष समूह इसकी शोभा बढ़ाते हैं। सुंदर और विचित्र लताओं से यह शैल शिखर हरा भरा दिखाई देता है। भांति भांति के पक्षी यहाँ चहक रहे हैं तथा सुंदर मोरों की मीठी बोली गूंज रही है। मालती और कुंद की झाड़ियाँ, सिंधुवार, शीरीष, कदम्ब, अर्जुन और सर्ज के फूलों से वृक्ष इस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। राजकुमार, यह पुष्करणी खिले हुए कमलों से अलंकृत हो बड़ी रमणीय दिखाई देती है। यह हम लोगों की गुफा से अधिक दूर नहीं होगी। सौम्य यहाँ का स्थान ईशान कोण की ओर से नीचा है, अतः यह गुफा हमारे लिए निवास के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। पश्चिम दक्षिण के कोण की ओर से ऊंची यह गुफा हवा और वर्षा से बचाव के लिए अच्छी होगी। सुमित्रानंदन, इस गुफा के द्वार पर समतल शिला है जो बाहर बैठने के लिए सुविधाजनक होने के कारण सुखदायिनी है।
यह लंबी चौड़ी होने के साथ ही खान से कटकर निकाले गए कोयले की राशि के समान काली है। तात देखो, यह सुंदर पर्वत शिखर उत्तर की ओर से कटे हुए कोयलों की राशि तथा घुमड़े हुए मेघों की घटा के समान काला दिखाई देता है। इसी तरह दक्षिण दिशा में भी इसका जो शिखर है वह श्वेत वस्त्र और कैलाश खंड के समान श्वेत दिखाई देता है। नाना प्रकार की धातुएं उसकी शोभा बढ़ाती हैं। वह देखो, इस गुफा के दूसरी ओर त्रिकूट पर्वत के समीप बहने वाली मंदाकिनी के समान तुर्गभंदा नदी बह रही है। उसकी धारा पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। उसमें कीचड़ का नाम भी नहीं है। चंदन, तिलक, साल, तमाल, अतिमुक्तक, पद्मक, सरल और शोक आदि नाना प्रकार के वृक्षों से उस नदी की कैसी शोभा हो रही है। जलबैत, तिमिद, बकुल, केतक, हिंताल, तिनिश, नीप, स्थलबैत, कृतमाल, अमिलतास आदि भांति भांति के तटवर्ती वृक्षों से जहाँ तहाँ सुशोभित हुई यह नदी वस्त्राभूषणों से विभूषित सी श्रृंगार सज्जित युवती के स्त्री के समान जान पड़ती है। सैकड़ों पश्चिम समूहों से संयुक्त हुई यह नदी उनके नाना प्रकार के कलवरों से गूंजती रहती है। परस्पर अनुरक्त हुए चक्रवाक इस सरिता की ओर शोभा बढ़ाते हैं। अत्यंत रमणीय तटों से अलंकृत, नाना प्रकार के रत्नों से संपन्न तथा हंस और सारसों से सेवित यह नदी अपनी हास्य छटा बिखेरती हुई सी जान पड़ती है। कहीं तो यह नील कमलों से ढकी हुई है, कहीं लाल कमलों से सुशोभित होती है और कहीं श्वेत एवं दिव्य कुमुद कलिकाओं से शोभा पाती है। सैकड़ों जल पक्षियों से सेवित तथा मोर एवं क्रोंच के कलवरों से मुखरित हुई यह सौम्य नदी बड़ी रमणीय प्रतीत होती है। मुनियों के समुदाय इसके जल का सेवन करते हैं। वह देखो, अर्जुन और चंदन वृक्षों की पंक्तियां कितनी सुंदर दिखाई देती हैं। मालूम होता है ये मन के संकल्प के साथ ही प्रकट हो गई हों। शत्रुघ्न, लक्ष्मण, यह स्थान अत्यंत रमणीय और अद्भुत है। यहाँ हम लोगों का मन खूब लगेगा, अतः यहीं रहना ठीक होगा। राजकुमार, विचित्र काननों से सुशोभित सुग्रीव की रमणीय किष्किंधापुरी भी यहाँ से अधिक दूर नहीं होगी। विजयी वीरों से श्रेष्ठ लक्ष्मण, मंदाकिनी की मधुर ध्वनि के साथ गरजते हुए वानरों के गीत भी और वाद्य का गंभीर घोष यहाँ से सुनाई देता है। निश्चय ही कपिश्रेष्ठ सुग्रीव अपनी पत्नी को पाकर राज्य को हस्तगत करके और बड़ी भारी लक्ष्मी अधिकार प्राप्त करके सुहृदों के साथ आनंदोत्सव मना रहे हैं। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ उस पर श्रवण पर्वत पर, जहाँ बहुत सी कंदराओं और कुज्जों के दर्शन होते थे, निवास करने लगे। यद्यपि उस पर्वत पर सुख प्रदान करने वाले बहुत से फल फूल आदि आवश्यक पदार्थ थे, तथापि राक्षस द्वारा हरी गई प्राणों से भी बढ़कर आदरणीय सीता का स्मरण करते हुए भगवान श्री राम को वहाँ तनिक भी सुख नहीं मिलता था। विशेषतः उदयाचल पर उदित हुए चंद्रदेव का दर्शन करके रात में सैया पर लेट जाने पर उन्हें नींद नहीं आती थी। सीता के वियोग जनित शोक से आंसू बहाते हुए वे अचेत से हो जाते थे। श्री राम को निरंतर शोकमग्न रहकर चिंता करते देख उनके दुख में समान रूप से भाग लेने वाले भाई लक्ष्मण ने उनसे विनय पूर्वक कहा, वीर, इस प्रकार व्यथित होने से कोई लाभ नहीं है, अतः आपको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक करने वाले पुरुष के सभी मनोरथ नष्ट हो जाते हैं। यह बात आपसे छिपी नहीं है। रघुनंदन, आप जगत में कर्मठ वीर तथा देवताओं का समादर करने वाले हैं, आस्तिक, धर्मात्मा और उद्योगी हैं। यदि आप शोकवश उद्यम छोड़ बैठते हैं तो पराक्रम के स्थान स्वरूप समरांगण में कुटिल कर्म करने वाले उस शत्रु का, जो विशेषतः राक्षस है,
वध करने में समर्थ न हो सकेंगे। अतः आप अपने शौक को जड़ से उखाड़ फेंकिए और उद्योग के विचार को सुस्थिर कीजिए, तभी आप परिवार सहित उस राक्षस का विनाश कर सकेंगे। रघुकुल नंदन, आप तो समुद्र, वन और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को भी उलट सकते हैं, फिर उस रावण का संहार करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। यह वर्षा का काल आ गया है, अब शरद ऋतु की प्रतीक्षा कीजिए। अब शरद ऋतु की प्रतीक्षा कीजिए, फिर राज्य और सेना सहित रावण का वध कीजिएगा। जैसे राख में छुपी हुई आग को हवन काल में आहुति देकर प्रज्वलित किया जाता है, उसी प्रकार मैं आपके सोए हुए पराक्रम को जगा रहा हूँ, भूले हुए बल विक्रम की याद दिला रहा हूँ। लक्ष्मण के इस शुभ एवं हितकर वचन की सराहना करके श्री रघुनाथ जी ने अपने स्नेही सुहृत सुमित्रा कुमार से इस प्रकार कहा। लक्ष्मण, अनुरागी, स्नेही, हितैषी और सत्य पराक्रमी वीरों को जैसी बात कहनी चाहिए वैसी ही तुमने कही है। लो, सब तरह के काम बिगाड़ने वाले शोक को मैंने त्याग दिया। अब मैं पराक्रम विषयक दुर्धर्ष तेज को प्रोत्साहित करता हूँ, बढ़ाता हूँ। तुम्हारी बात मान लेता हूँ। सुग्रीव के प्रसन्न होकर सहायता करने और नदियों के जल से स्वच्छ होने की बाट देखता हूँ। मैं शरत काल की प्रतीक्षा करूँगा। जो वीर पुरुष किसी के उपकार से उपकृत होता है, वह प्रत्युपकार करके उसका बदला अवश्य चुकाता है, किंतु यदि कोई उपकार को न मानकर उसे भुला देता है, यदि कोई उपकार को न मानकर उसे भुला देता है, प्रत्युपकार से मुंह मोड़ लेता है, वह शक्तिशाली श्रेष्ठ पुरुषों के मन को ठेस पहुंचाता है। श्री राम जी के उस कथन को ही युक्ति युक्त मानकर लक्ष्मण ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और दोनों हाथ जोड़कर अपनी शुभ दृष्टि का परिचय देते हुए नयनाभिराम श्री राम से इस प्रकार बोले। नरेश्वर, जैसा कि आपने कहा है, वानरराज सुग्रीव शीघ्र ही आपका यह सारा मनोरथ सिद्ध करेंगे। अतः आप शत्रु के संहार करने का दृढ़ निश्चय लिए शरत काल की प्रतीक्षा कीजिए और इस वर्षा काल के विलंब को सहन कीजिए। क्रोध को काबू में रखकर शरत काल की राह देखिए। बरसात के 4 महीने तक जो भी कष्ट हो उसे सहन कीजिए तथा शत्रुवध में समर्थ होने पर भी इस वर्षा काल को व्यतीत करते हुए मेरे साथ इस सिंह सेवित पर्वत पर निवास कीजिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 27वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय। बाबा नीम करोली महाराज जी। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, 27वां सर्ग पूर्ण हुआ है। कल मैं 28वां सर्ग सुनाऊंगा आपको। श्री राम के द्वारा वर्षा ऋतु का वर्णन। अभी आज्ञा लेता हूँ। प्रभु श्री राम जी के अनमोल वचन, ये अमृत वचन आपके लिए मंगलदायी हों, यही मेरी प्रार्थना। जय जय श्री राम।